नमस्कार। सासाराम नगर निगम में कुछ इस तरह के कार्य अभी दिखाई पड़ रहे हैं, जिस कार्य की चर्चा पूरे सासाराम शहर में हो रही है। सासाराम शहर में कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब इस शहर का विकास होगा, लेकिन विकास के बजाय जिस तरह से पार्षदों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाने का दौर चल पड़ा है, उनसे लग रहा है कि अब सासाराम शहर का विकास एक बार फिर प्रभावित होगा। आज सासाराम के नगर निगम कार्यालय में कुछ पार्षदों के द्वारा धरना दिया गया है और धरना के दौरान इन लोगों के द्वारा नगर आयुक्त के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है और नगर आयुक्त पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मेरे पीछे सारे ये लोग बैठे हुए हैं जो धरना में शामिल हैं। आखिर इन लोगों के द्वारा धरना क्यों दिया जा रहा है, शुरुआत करते हैं जो पार्षद हैं उन्हीं से कि आप लोगों को एक तरह से लोगों के द्वारा चुनकर भेजा गया था काम करने के लिए, आप लोग काम करने के बजाय धरना क्यों देना शुरू कर रहे हैं और क्या इस धरना से सासाराम शहर का विकास हो जाएगा? पहले अपना परिचय आप ही बता दीजिए। मेरा परिचय सुनीता सिंह मेरा नाम है, वार्ड नंबर 13 से हूँ और जनता हमको बहुत वही पूछना चाह रहे हैं हम कि आपको लोगों के द्वारा यहाँ पर भेजा गया कि आप आकर काम करेंगी, शहर का विकास करेंगी, लेकिन वो सब करने के बजाय आप धरना दे रही हैं। आखिर आपको धरना क्यों देना पड़ रहा है? धरना इसलिए देना पड़ रहा है कि जनता बहुत उम्मीद से हमको जिता कर यहाँ भेजी है और जनता खुश नहीं है हम लोग से। ऐसे हमको भी इस बात को लेकर अपने शहर को देखकर बड़ा रुलाई आ रहा है कि इसके पहले भी हम लोग थे, इस तरीका से नहीं था। बहुत उम्मीद करके जनता अगर भेजती है और हम लोग माननीय हैं, नगर आयुक्त का जो मनमानी चल रहा है ये हम लोग चलने नहीं देंगे। उनका कहना है कि सर्वोसरा हम हैं, बोर्ड का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं और पहला नंबर तो उनको बोलने नहीं आ रहा है। महिला का कहते हैं नीतीश सरकार कि महिला का हम लोग इज्जत दिवा रहे हैं। क्या इज्जत दिवा रहे हैं? जो कि एक अधिकारी आकर तुम ताम करे और कहे कि जेल भेज दे और यहाँ का विकास नहीं करे और तुम ताम करे, तो इसीलिए भेजबे किए हैं कि इनका कहना है कि आपका काम है, जो मेयर हैं वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। उनका काम है कि योजनाओं को हमारे पास भेजें चयनित करके, उन योजनाओं पर काम कराना ये मेरी जिम्मेवारी है। हम अपना काम कर रहे हैं, जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मेयर हैं, उनके स्तर से अपना काम नहीं किया जा रहा है। तो फिर इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं और लोगों को या कुछ पार्षदों को समझाने में भी वो सफल रहे हैं, जिनके द्वारा कल प्रेस वार्ता की गई, उन्हें लग रहा है कि हमारे काम में दखलंदाजी दिया जा रहा है पार्षदों के द्वारा। तो आप लोग आखिर इनके काम को क्यों प्रभावित कर रही हैं? ऐसा बात नहीं है, ये अपने मन से ऐसा बात बोल रहे हैं और कुछ लोग हैं उनका जो दिमाग में कचरा भर दिया है, तो वो कचरा वाला जो दिमाग है तो कचरा ही रख रहे हैं। अगर ये काम करना चाहते हैं तो हम लोग का जितना भी मीटिंग होता है ये करते। इनके जो उप अध्यक्ष हैं उनको क्यों भेजते हैं? वो खुद क्यों नहीं आते हैं? जब भी हम लोग मीटिंग रखते हैं, बोर्ड का मीटिंग हो चाहे संसद कमेटी का मीटिंग हो, उसमें ये आते क्यों नहीं है? देखिए, कल प्रेस वार्ता में आपके भैंसुर भी गए हुए थे, दिनेश सिंह जी। उनका आरोप है कि हमारे भवा को एक तरह से बरगला कर कुछ लोग उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनको उनसे केस कराया जा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कल सामूहिक रूप से उनके द्वारा कहा जा रहा था कि उनको एक तरह से बरगला दिया गया है। वो यहाँ पर नगर आयुक्त काम करने के लिए आए हैं, लेकिन जो मेरी भवा है वो उन्हें काम नहीं करने दे रही है। जो आरोप आपके भसुर द्वारा लगाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? इस पे हम यही कहेंगे कि उनका जो हो सकता है कचरा भर गया है दिमाग में, ऐसा तो उनका दिमाग था नहीं। आज उन्हीं का दिया हुआ है कि आज हम यहाँ आके बैठे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है और हमसे बड़े हैं, उनको हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। मगर ये उनको नहीं पता है, ये चीज़ को नहीं पता है कि वो हम लोग को जो पूरे बोर्ड का मालिक हम लोग रहते हैं, वो जो भी हम लोग पास कर रहे हैं, योजना पास कर रहे हैं, आज 7 महीना हो गया, हम मानते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, तो महिला की इज्जत क्यों नहीं करते हैं? हम लोग मान सम्मान के से जीत कर आए हैं, मान सम्मान के लिए आए हैं और काम रहा काम। उनको अगर पता रहता कि काम हो रहा है तो वो अपने ही गली को देखें,
अपने ही नाली को देखें। नहीं, कल इस पर भी चर्चा हो रही थी जब प्रेस वार्ता के दौरान कुछ महिला पार्षदों को कहा जा रहा था कि महिला कौन सी होगी जो कहीं भी बैठक में भाग लेगी वो सामान्य तरीके से नहीं रहेंगी, वो अस्त व्यस्त कैसे दिखाई पड़ेंगी। जो आरोप लगाया जा रहा है कि बैठक के दौरान कुछ महिलाएं मतलब इस अवस्था में थी जिनका अगर वीडियोग्राफी होता तो शायद उसका गलत मैसेज जाता, लेकिन ये सारा सर एक तरह से आयुक्त को एक तरह से परेशान करने या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, उनको हम लोग परेशान नहीं कर रहे, वो हम लोग को परेशान कर रहे हैं। हम लोग एक माननीय हैं, वो उस नजर से नहीं देखते हैं, देखते हैं ऐसा कहते हैं। वो तो कहते हैं कि आप लोग को जेल भेज देंगे। कहाँ हम लोग घपला किए हैं, कहाँ हम लोग उनको कहने पे हम लोग को काम दिए हैं जिसमें हम लोग घपला करके हम लोग जा रहे हैं जेल। और रहा सवाल मेरे भैया का, अगर भैया अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। दिन भर हम अपने वार्ड में चलते हैं, भैया नहीं चलते हैं क्या? वो नहीं चलते हैं, वो अपना वार्ड नहीं देख रहे हैं कि हमारा वार्ड पहले से कितना एकदम सड़ा हुआ है। और वार्ड तो छोड़िए, सारे अगर पार्षद से पूछिए कि शहर कहाँ जा रहा है। देखिए लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों में किनके आरोपों में दम है और कौन सच बोल रहा है इसको समझना अब मुश्किल हो रहा है। कारण कि कल प्रेस वार्ता की गई, उसमें जो आरोप लगाए गए उन आरोपों को सारे सासाराम शहर के लोगों ने सुना। आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं रियल में आखिर यह आरोप है क्या? हमारे साथ अभी सारिका पांडे जी भी हैं, चूंकि इनकी जेठानी यहाँ पर मुख्य पार्षद के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनके समय में इस तरह के विरोध प्रदर्शन दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आप वार्ड पार्षद हैं, आपकी जेठानी भी यहाँ कार्य कर चुकी है, उनके समय में इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लोग जब जीत कर आई हैं तो धरना प्रदर्शन का कार्य शुरू हो गया है। आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रही हैं? ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं यहाँ। आज से पहले तो आज तक कभी भी ऐसा किसी नगर आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ नहीं, और अब क्या हम कह सकते हैं। आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जबरन काम कराना चाह रही हैं आयुक्त से, जो काम आयुक्त नहीं करना चाह रहे हैं उसको एक तरह से दबाव बनाकर कराना चाह रही हैं आप लोग। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक किसी भी अधिकारी के पास इतना पावर है कि वो किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं कर सकता है। हाँ, हम वार्ड पार्षद हैं तो अपनी जो भी समस्याएं हैं तो नगर आयुक्त के पास ही जाएंगे। जो हमारा मतलब हमारे जो भी कार्य है मेयर के द्वारा अगर नहीं हो रहा है तो नगर आयुक्त के पास ही जाएंगे। अब दोनों लोग में क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, नगर आयुक्त भी है, हर कार्य को कहते हैं कि विभाग के द्वारा मार्गदर्शन मांगा जाएगा। तो बताइए, जनता के द्वारा ये बार बार पूछा जाता है कि ये काम कब तक होगा, हमारे शहर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नगर निगम आप लोग वार्ड पार्षद बने 6 महीने हो गए, नली गली का वही हाल है, साफ सफाई का वही हाल है। तो इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं कि नगर आयुक्त तो जो भी विभाग से अपना मार्गदर्शन मांग रहे हैं या तो फिर जल्दी मांगे या फिर ये कार्य ही बंद कर दे। मार्गदर्शन मानने की जरूरत ही नहीं है। हम नगर निगम है तो साफ सफाई की आवश्यकता है, तो इसमें मार्गदर्शन की तो कोई आवश्यकता नहीं है। पानी अगर वाटर राइट चाहिए तो उसमें भी मार्गदर्शन, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। आपके कुछ पार्षद अब एक तरह से आप ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। कल प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी मेयर जो कभी आप लोगों के साथ दिखाई पड़ती थी अब आप लोगों से अलग होकर आप ही लोगों पर आरोप लगा रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि डिप्टी मेयर के द्वारा आप लोगों पर आरोप लगाना पड़ा? आप लोग भी मीडिया बंधु हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है और किस तरीके से चलता है। कब किसके तरफ कौन सी बाजी पलट जाए कोई कहा नहीं जा सकता भैया। देखिए, सबसे आश्चर्य की स्थिति अभी डिप्टी मेयर को लेकर है, कारण कि डिप्टी मेयर के द्वारा जिस तरह से पाला बदला गया है, इसमें से कुछ लोग हैं, देखिए ये सामाजिक तौर पर जागरूक लोग हैं और सासाराम शहर के विकास को लेकर ये लोग एक तरह से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि सासाराम शहर का विकास अवरुद्ध न हो सके। मैं कुछ लोग यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर जितेंद्र नटराज जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आखिर एक चीज बताइए, आप कहीं ना कहीं राजद से भी जुड़े हुए हैं, जैसा मैं जानता हूँ राजद की सरकार है, यहाँ पर जो विकास ये जो नगर विकास विभाग है वो तेजस्वी प्रसाद जी के जिम्मे है। आखिर आप लोग जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मसले को वहाँ क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं? देखिए, जो मसला घर का है अभी उसको आगे तक पहुँचाना ठीक नहीं है। हम लोग ये पहला स्टेज है, सरकार ने विकास के लिए ही नगर आयुक्त को भेजा है। यहाँ सरकार की मंशा साफ है कि अगर नगर परिषद से नगर निगम बना है सासाराम और ऐतिहासिक नगरी है सासाराम, तो यहाँ एक IAS अफसर को भेजकर यहाँ का विकास सुनिश्चित किया जाए। और सरकार का एक मंशा और था जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि जो पहले वार्ड पार्षदों के द्वारा मेयर उप मेयर का चुनाव होता था,
सरकार ने उसको डायरेक्ट चुनाव किया कि जो भी खरीद फरोख्त की बात आती थी समाज में वो नहीं होगी। सरकार ने अफसर को भेजा, सरकार ने डायरेक्ट चुनाव कराया। सरकार की मंशा तो साफ है कि विकास हो। अब रह गई कि हमारे नगर आयुक्त के द्वारा अगर इस मंशा को पूरा नहीं किया जा रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया जा रहा है, तो ये मामला आज धरना में है, आगे ये सरकार तक पहुंचेगी। ये आप गारंटी जानिए। मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाकर अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करें, और नहीं तो ये मामला सत्ता तक जाएगी, ये मामला नीतीश सरकार तक जाएगी। आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार में जितने भी अफसर हैं बेलगाम हो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बेलगाम नहीं है। अगर बेलगाम जो भी 2-4 अफसर है उनको लगाम लगाने के लिए हम प्रतिनिधि तैयार बैठे हुए हैं। उन पर लगाम लगाएंगे और वो लगाम लगेगा और ये कार्य करेंगे। उनको करना ही होगा कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार। आपको क्या लगता है इस तरह जो धरना दे रहे हैं, इस धरना से सासाराम शहर का विकास हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मान सम्मान का है। जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं और नगर आयुक्त खुद मेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। अगर ऐसा है तो इंतजार करें 5 साल का, 5 साल बाद वो खुद मेयर का इलेक्शन लड़ लें। लेकिन अभी हम लोगों के बीच में हमारे शहर की माननीय काजल कुमारी हमारी मेयर हैं, और उनका सम्मान, उनका काम और उनके द्वारा लिया गया निर्णय उसको धरातल पे लाना ही पड़ेगा उनको हर हाल में। उनके नगर आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय नहीं चलेगा। बोर्ड का जो निर्णय है वही निर्णय लागू होगा और उसी के आधार पे उनको काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे और राज्य सरकार तक इनका विरोध किया जाएगा। उनका जो कहना है कि अभी हमको लगभग यहाँ पर 3 माह हुए आए हुए, और जिस तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि यहाँ के पार्षद, यहाँ के आयुक्त, यहाँ के मेयर कुछ गलत करना चाह रहे हैं और हमसे भी गलत करवाना चाह रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। आखिर इतना दबाव आप लोग क्यों बना रहे हैं? 3 माह में क्या हो गया कि आप लोग लगातार इतना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए? बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा झूठ है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी होते हुए उन्होंने अपना पहले गाड़ी लिया, ठीक है, उनके ऑफिस होते हुए उन्होंने 5 स्टार होटल ऑफिस बनाने का कार्य शुरू करा दिया, जो आधा से ज्यादा पूर्व हो गया। तो 3 महीना नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 3 महीने नहीं, आते तीसरे चौथे दिन उन्होंने ऑफिस बनाना शुरू कर दिया। ये तो बहुत सरासर जनता के खिलाफ उन्होंने काम किया है। पहले जनता की समस्याओं को आके वार्ड में देखना चाहिए, शहर में घूमना चाहिए, जो आज घूम रहे हैं ये काम उनको आते ही करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर करके वो पहले अपना ऑफिस बनाना शुरू कर दिए। जनता वार्ड पार्षदों से जवाब मांग रही है कि कैसा नगर आयुक्त आपका आ गया है कि जनता का कोई काम ही नहीं देख रहा है और अपनी ऑफिस बना रहा है। तो इस तरह का कार्य करके वो खुद फंस गए हैं, जनता के बीच घिर गए हैं। देखिए, नगर आयुक्त हमेशा कहते हैं कि हमें वोट थोड़े लेना है, हम अधिकारी हैं, अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो पप्पू सोनी जी हैं, आप बताइए कि सासाराम शहर में विकास को लेकर लोग तरस रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हमारे सामने गंदगी का अंबार है वो समाप्त हो जाए, जल जमाव की स्थिति जो है सुधर जाए, और आप लोग जो काम करने के लिए आप लोगों को भेजा गया है, जिससे जो पार्षद हैं काम करने के लिए भेजा गया है, और आकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर आप लोगों की मंशा क्या है? मंशा पार्षद की साफ है, अधिकारी की मंशा गलत है। यहाँ नगर परिषद से नगर निगम बना, सरकार ने अति पिछड़ा महादलित जनरल करके चुनाव कराने का काम किया। चुनाव संपन्न होने के काम बाद अधिकारी के द्वारा विकास की गति बढ़ाने के लिए सासाराम नगर निगम में अधिकारी आईएएस की नियुक्ति किया गया। मैं जानना चाहता हूं एक शहर के नागरिक होने के नाते कि सासाराम में जो एग्रीमेंट है, लाइट जो गलियों में लाइट, जो पटना के टेंडर लेने वाले, वो टेंडर शहर में पर्व आज मुहर्रम है और आपका सावनी मेला है, लेकिन गली में जब पार्षद घूमते हैं, पार्षद के लोगों को ताना बाना सुनना पड़ता है, अंधकार होता है, तो बोर्ड में वो प्रस्ताव पास करने का काम करते हैं। लेकिन एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि अगर 72 घंटा में वो लाइट सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ तो 25 रुपया प्रतिदिन से काटना है। उसका मॉनिटरिंग करने के लिए आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वार्ड पार्षद बोर्ड के बैठक में बैठते हैं, वहां पर नली गली की योजना लिया जाता है। हम कह रहे हैं कि आप काम कराइए,
काम की प्रतिष्ठा से काम कराइए, विकास कराइए, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो रहा है, यहाँ राजनीति होगा तो ये काम नहीं होगा।